मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। देश में जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में परिदृश्य उत्पन्न हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत ही बड़ा लेसन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट भी खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सीधे तौर पे इस साल महाराष्ट्र, झारखंड, JNK में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से अपना अस्तित्व को बचाना है, अपनी जो प्रतिष्ठा बनाई थी उसको बरकरार रखना है। हरियाणा में दोबारा सरकार बनानी है, महाराष्ट्र में दोबारा सरकार बनानी है, झारखंड के अंदर सरकार लेनी है, 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने हैं और वहाँ सत्ता हासिल करनी है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये इम्तिहान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये उतना ही महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए भी है। अब राहुल गांधी ने 99 सीटें कांग्रेस के दम पर जीतकर जिस तरीके का माहौल बनाया है और जिस तरीके से 2024 के बजट सत्र के अंदर वो अब अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उसको देखते हुए उनका जो एग्रेसिवनेस है वो कितना असर दिखाता है, कितना नहीं दिखाता, और भारतीय जनता पार्टी उसका तोड़ क्या निकालती है वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन आप अभी महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडी ब्लॉक को बहुत अच्छे ढंग से सीटें मिली है और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 सीटों के ऊपर सिमटना पड़ा है। 48 सीटों का राज्य और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीट, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है गठबंधन के साथ, जहां एकनाथ शिंदे शिवसेना के असली चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में थे, तब भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त उठानी पड़ी। महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें हैं विधानसभा की, और उन 288 विधानसभा सीटों पर जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा की सवाल है। लेकिन एक मीडिया हाउस के एक सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी नींदें उड़ा के रख दी है। महाराष्ट्र के अंदर अभी सिर्फ 55 से 65 सीटें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली है, एक सर्वे में जो उन्होंने कराया है, और इंडी ब्लॉक को पूरी तरीके से थंब मेजोरिटी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जब 55 से 65 सीटों की जब बात आई, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और नेताओं की नींदें उड़ गई, जो कल तक ये समझ बैठे थे कि महाराष्ट्र के अंदर दोबारा सत्ता बनाएंगे, एकनाथ शिंदे को आगे करके चुनाव लड़ेंगे। उन सब पर मंसूबों पर पानी फिरने में वक्त नहीं लगेगा, यदि ये मीडिया की जो रिपोर्ट अभी आई है, जो सर्वे रिपोर्ट, यदि वो सच हो गई तो। और यदि इन चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशानुकूल परिणाम नहीं मिले, तो ये मान के चलिए नरेंद्र मोदी सरकार को 5 साल तक जिस तरीके का संकट का सामना संसद से लेकर सड़क तक करना पड़ेगा, उसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। क्योंकि लास्ट के 2014 टू 2024 तक जो 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो एक छत्र वन साइडेड राज किया, क्योंकि विपक्ष नहीं था। अब देखिए 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास में जो खाते में सीटें थी वो एक तरीके से लगभग 122 सीटें थी, और 2019 के अंदर ये सीटें बढ़कर 145 हो गई थी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की, जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी। अब परिदृश्य कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जिस तरीके से दमदार वापसी की है वहां, और उद्धव ठाकरे इस समय बहुत एग्रेसिव भी हैं और इंडी ब्लॉक से भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस भी वहां पावरफुल पोजीशन में होती जा रही है। इधर शरद पवार की पार्टी ने भी काफी लाभ कमाया है, और अजीत पवार के जो एनसीपी थी उसने काफी बड़ा नुकसान उठाया है। आरएसएस अजीत पवार के साथ में जो कोलैबोरेशन करके सरकार बनाने के फैसले से, भारतीय जनता पार्टी के फैसले से कतई खुश नहीं था, ना अभी खुश है, और उन्होंने कहा है कि अजीत पवार से हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छवि को डैमेज करने का काम किया है। इधर आरएसएस को राजी रखना, उधर अजीत पवार से हाथ मिला के रखना है या नहीं रखना, वो उसका फैसला करना है। इधर मीडिया रिपोर्ट जो आई है उसको देखते हुए खलबली मची हुई है, उसका तोड़ क्या निकालना है। महाराष्ट्र में आरक्षण मराठा को देने वाला विषय एक अटका हुआ है बहुत बड़ा। शिवसेना असली कौन सी है उसको लेके भले ही चुनाव आयोग और इन सब के फैसले हो गए हों चुनाव चिन्ह को लेकर, लेकिन लोगों के मन से अभी भी ये बात नहीं गई कि असली शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे के साथ में जो कुछ सरकार को लेकर हुआ वो उनके अभी दिमाग से निकला नहीं। यदि दिमाग से निकल गया होता तो महाराष्ट्र के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलता।
अब चुनाव होने हैं, देखते हैं। इधर उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से एक बहुत लाइन की भूमिका एग्रेसिव होते जा रहे हैं और उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो भाजपा के हैं उनको यहाँ तक चैलेंज कर दिया, या तो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे रहेंगे या देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे, क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस से बहुत ज़्यादा नाराज है। और अब लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को सीटें मिली है उससे उनमें एक नई ताकत से भी आई है। भले ही उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, भले ही उनकी सरकार चले गई, भले ही एकनाथ शिंदे को बना दिया गया, लेकिन अभी लोगों के जनमानस में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के प्रति जो आदर सम्मान मान है उसको उनके दिलों से निकालना बड़ा मुश्किल है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे एक बात और कही है कि चाहे नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगा लें, चाहे नरेंद्र मोदी पूरे महाराष्ट्र के अंदर आके जितना सभाएं करनी कर लें, लेकिन इस बार उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी, ये कॉन्फिडेंस बता रहा है। इधर राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के ऊपर पूरी तरीके से एक्टिव है और उनका जो पूरा पावर है, पूरी जो उनकी टीम है वो ये काम में लगी हुई है कि महाराष्ट्र के अंदर किसी भी तरीके से वापस सरकार बनानी है, क्योंकि बरसों तक महाराष्ट्र के अंदर जो है कांग्रेस ने सत्ता में अपने पांव जमाए रखे हैं। खैर जो भी है, लेकिन भाजपा की खलबली के अंदर तो बहुत बड़ा तूफान सा ही अभी नज़र आता है, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से पार्टी एक नए सिरे से वहाँ एक्टिव होकर लोगों तक नहीं घुसेगी तब तक आशातीत परिणाम की उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। और इंडी ब्लॉक के अभी हौसले बुलंद हैं, उसका मुकाबला करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहना चाहिए। बहरहाल जो कुछ भी होगा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इस बार चुनाव जो होगा वो काफ़ी हंगामेदार होगा और रिजल्ट जो होंगे वो भी काफ़ी चौंकाने वाले होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे।